श्वास। एक मिनट महाराज जी, आपका स्वर तो है कि यहाँ का पहले परिचय आप दीजिए। आप किस गांव के हैं और कौन से जगह के हैं? हमारा नाम है सुभाष चंद्र शुक्ला। हम मेहजू पार्क के हैं जी। हम रिटायर्ड अध्यापक हैं, 10 साल हमको हो गया। अच्छा, अध्यापक हैं आप? हाँ, हम पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता हैं। यहाँ बीरा बाबा के बारे में कुछ बताएं, इनका परिचय कैसे? ये बहुत जागता स्थान है, बढ़िया है। और हम लोग के पूर्वज हैं। और इनका जो जयकारा लगाता है या इनका दर्शन करता है, ऐसा सुना गया है कि बहुत ही फलित होता है और बड़ा ही पुण्य मिलता है। बिल्कुल 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 फलित होता है और पुण्य भी मिलता है। बीरा बाबा के स्थान पर हम सर झुकाते हैं तो हमको बहुत बड़ा। तो यहाँ ज़्यादा लोग आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और पूरे क्षेत्र जवार के लोग बीरा बाबा के दर्शन के लिए रहते हैं? पूरे क्षेत्र जवार के लोग बीरा बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ कथा होता है, हमारे बीरा बाबा के स्थान पर श्रीमद् भागवत भी होता है, अखंड रामायण भी होता है। ये तो सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को भी आने का अवसर यहाँ मिला और आप जैसे विद्वान से बात करने का जो ये समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अपने बारे में बताइए। सुना जाता है कि आप का स्वर बहुत बढ़िया है, आपको गीत भी बहुत बढ़िया आता है, तो थोड़ा उसका कुछ एक तराना सुना के ज़रूर बतावें, क्योंकि आप लोगों से ही सीखना, ये आने वाली पीढ़ी सीखे कुछ अच्छा करने के लिए। इस नाते से थोड़ा सुनाइए तो अच्छा रहेगा। ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन से ही भजन गाने का हमको शौक था जी, और मैं आज भी भजन गाता हूँ। आज भी भजन गाते हैं, तो हम भजन ही सुनना चाहेंगे, लेकिन जो भी आपके पास है वो निकाल दीजिए। और कहना यह है कि आज इस गांव में दूर सुदूर गांव, ना यहाँ कोई व्यवस्था है, ना यहाँ कोई व्यवस्था है, ना कोई ऐसा विद्यालय है कि जो संगीत का विद्यालय हो, लेकिन इस बुजुर्गी अवस्था में इतना जो है इनके पास टैलेंट कि जो कि विद्यार्थी जीवन से लेकर के अब तक अध्यापक हुए, उसके बाद में आज यहाँ बैठ करके अपने बारे में बता रहे हैं। धन्य है, मैं भी धन्य हुआ आपका दर्शन करके। लीजिए जरा दो शब्द आप सुनाए गाना। श्वास लेता हूँ, जख्मों को हवा लगती है, जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। प्रभु की अदालत में वकालत नहीं होती, सजा मिल जाए तो जमानत नहीं होती। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अरे हमरे टरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, नैन मिल जाई है, नजर लड़ जाई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमरे टरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। तुम बिन नैनों में भाव बिन दूजा, करूँगी निस दिन प्रीतम पूजा। ले लो कसम जो हम झूठ बोले, चढ़ती जवानी भस्म हो जाए। हमरे टरिया। कितना सुंदर गीत है, आपने भजन प्रस्तुत किया।
और इस उम्र में इतना बढ़िया स्वर, जो कि अब रिटायरी के बाद घर बैठे हैं, लेकिन देखिए इस दूर सुदूर गांव में जहां कोई सुविधा नहीं है वहां इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ बैठा है। तो आज बड़ा अच्छा रहा, कितने लोगों में आने का अवसर मिला और आपका गीत सुन करके सभी लोग भाव विभोर हो रहे हैं। अच्छा जी, आप संगीत कहाँ से सीखे, इसके बारे में बताएं। कहीं से नहीं सीखे। तो कैसे आया आपको? सुनते सुनते भजन हम बहुत सुनते हैं। इसका मतलब सरस्वती मैया की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि मन में लगन था, आप सुनते थे संगीत को, इस कारण से आपको यह टैलेंट सुनते सुनते आ गया। अब विद्वान पहले से ही थे। आपकी उम्र कितनी है? 75 वर्ष। चाचा जी का कहना है कि 75, अब 76 लग गया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 76 साल में लोग अब नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आपका टैलेंट अभी जागृत है और इतना बढ़िया स्वर, इतना बढ़िया 76 साल में जो स्वर है, आज के पहले जब ये जवान रहे होंगे तब कितना, क्योंकि विद्यालय से सीखे हुए हैं। विद्यालय में के समय से ही जो एक दिन कविता का दिन रखा गया था विद्यालय में, उस समय के सीखे हुए हैं। ये सही है? विद्यालय में आपको कविता का पाठ दिया जाता था? विद्यालय में हम राष्ट्रीय गीत सुनाते थे जब पर्व आता था, 26 जनवरी और 15 अगस्त, उस समय राष्ट्रीय गीत। राष्ट्र के प्रति भी इतना प्रेम और राष्ट्रगीत आपके द्वारा हमेशा होता था, तो उसे एक आधा राष्ट्रीय गीत जरूर सुना दे। आप अपने जमाने का कोई सुंदर गीत अभी आप किसी को सिखा रहे थे, जरा वही गीत दोहरा दीजिए। एक कोई और सुना दीजिए, सोच के छोटा सा 2 लाइन। आजकल के युवाओं के लिए आप बोलिए, इनको सीख दीजिए। कर जवानी की इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बूढ़ा पाया गया तो बात कुछ बनती नहीं। समझ में ये नहीं आता कि छोड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। इतना बढ़िया चाचा जी के द्वारा गीत, ये शेर सुनाया गया। अब गीत शुरू होने जा रहा है, अभी तो शेर की बात थी। लीजिए, प्रस्तुत है उसके कुछ गीत। कन्हैया नहीं जाना कि जीना लगे, सांवरे नहीं जाना कि जीना लगे, जीना लगे हाय जीना लगे, ये तो प्रेम है पुराना कि जीना लगे। कन्हैया नहीं जाना कि जीना लगे, गोकुल की गलियां सुनी, पनघट भी होगा सुना, रोएगा ब्रज सारा कि जीना लगे। कन्हैया नहीं जाना कि जीना लगे। देखिए, चाचा जी के द्वारा इस कन्हैया के लिए गीत बड़ा सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही बड़ा टैलेंट, और हम लोगों को भी सीखने का अवसर मिला। और धन्य है हम लोग कि इस गांव में आकर के चाचा जी का दर्शन हुआ और इस उम्र में ये गीत सुनाए।